परमाणु हमला कब होता है? वहां पाकिस्तान के कुछ नेता हैं जिनको कुछ सूझता नहीं तो आते हैं, उठते हैं, टाई कोट पहनते हैं और कहते हैं हमारे पास परमाणु है। ये भूलिएगा मत, हमारे पास परमाणु है। परमाणु कब होता है जानते हो? कुछ जानते समझते हो कि बस ये कह दो कि हमारे पास परमाणु है। करगिल जैसा युद्ध हुआ तो परमाणु इस्तेमाल नहीं हुआ, अब बोल रहे हो परमाणु है। कब होता है परमाणु हमला? कब होता है, कैसे होता है? अमेरिका इसकी बात कर रहा है, इसलिए आज मुझे लगा कि देश में भी इसकी बात होनी चाहिए। और आज जब आप विस्तार न्यूज़ की इस खबर को देखेंगे तो बहुत विस्तार से समझेंगे कि परमाणु हमला कब होता है। शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच एक सवाल हर किसी के मन में पनप रहा है कि दोनों देशों के बीच अगर युद्ध शुरू होता है तो क्या होगा। और अब जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं तो एक नए सवाल और नई आशंका ने जन्म ले लिया है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या दुनिया अब परमाणु हमले की तरफ बढ़ रही है? इसी आशंका पर आज विस्तार से बात कर लेते हैं। परमाणु हमले को लेकर सवाल क्यों उठ रहा है? इस परमाणु हमले से कितनी दूर हैं और कितने पास आ चुके हैं? परमाणु हमले की बात की शुरुआत कहां से आई, कहां से हुई ये बात? सब कुछ आपकी भाषा में आपको समझाने के लिए विस्तार से बता देता हूं। भारत पाक तनाव के बीच एक बार फिर पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी नहीं, गीदड़ भभकी दी है। गीदड़ भभकी। पाकिस्तान की किसी बात को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने, मैंने कहा ना कि कुछ काम ही नहीं है, जनता के बीच जाना है, चुनाव लड़ना है तो क्या कहेंगे? भूलना मत हमारे पास परमाणु है। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पाक संसद में परमाणु शक्ति का जिक्र करके एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को उजागर कर दिया है। परमाणु हमले पर विस्तार से बात करूं उससे पहले सुन लीजिए कि क्या कहा है पाकिस्तान के डिप्टी सीएम इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। सुनिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ठीक, सुन लिया और इसी तरह सुनते रहेंगे, आप बोलते रहिए। मनोरंजन अच्छा करते हैं आप लोग। दो देशों के बीच तनाव और संघर्ष किस लेवल पर है, इसे जानने के लिए डिफेंस की भाषा में एक शब्द बनाया गया है, एस्केलेशन लैडर, जिसके कुल 7 चरण होते हैं और इसका आखिरी चरण ही परमाणु हमला है, जिसका मतलब है सर्वनाश। तो युद्ध के कौन कौन से स्टेप हैं? भारत और पाकिस्तान अभी किस स्टेप पर हैं? सब कुछ आप जानना चाह रहे हैं मेरी इस भूमिका के बाद, इसलिए मैं आपको बताना भी चाह रहा हूं। सबसे पहले तो यही बता देता हूं कि एस्केलेशन लैडर होता क्या है। दरअसल जब भी कोई दो देश आपस में युद्ध जैसी स्थिति में होते हैं तो इनके बीच तनाव के स्तर को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी तय की गई। दोनों देशों के बीच तनाव के हालात को देखते हुए कैटेगरी डिसाइड होती है। डिफेंस की भाषा में इसे एस्केलेशन लैडर कहा जाता है। इसका हिंदी में मतलब है तनाव की सीढ़ी।
और मिलिट्री एक्सपर्ट तनाव को मुख्य रूप से 7 स्टेप या कह लीजिए 7 चरणों में बताते हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? सबसे पहले ये 7 चरण समझ लीजिए ताकि ये समझने में आसानी हो कि भारत पाकिस्तान अभी किस स्टेज पर है। विस्तार से समझा देता हूं, देख लीजिए। दो देशों के बीच जंग पर एस्केलेशन लैडर के 7 स्टेप में पहला स्टेप है कूटनीतिक विरोध। कूटनीतिक विरोध जंग की बहुत ही शुरुआती चरण है, या कह लीजिए कि दो देशों के बीच रिश्तों के खराब होने की पहली सीढ़ी। इसमें बातचीत बंद होना, एक दूसरे को वार्निंग देना और एक दूसरे के फैसलों पर अपना विरोध दर्ज कराना होता है। एस्केलेशन का दूसरा स्टेप दो देशों का एक दूसरे पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना है जो लग चुका है, जिसमें दो देश आपस में व्यापारिक संबंध खत्म कर लेते हैं और एक दूसरे से कोई आयात निर्यात भी नहीं करते हैं। बहुत विस्तार से हम आपको सीधे मुद्दे की बात में दिखा चुके हैं। व्यापारिक संबंध पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप तब माना जाता है जब दो देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य तैयारी शुरू कर देते हैं। वॉर की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, बॉर्डर पर सेनाओं की तैनाती होने लगती है और सैन्य तनाव की शुरुआत हो जाती है। इस समय ये स्थिति बन रही है। एस्केलेशन का चौथा स्टेप सैन्य कार्रवाइयों की शुरुआत होती है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक शामिल है, जो कि हो रहा है। ये चौथा स्टेप है। इसके अलावा सेनाओं के बीच गोलीबारी या झड़प भी एस्केलेशन के चौथे स्टेप में आता है, जो इन दिनों चल रहा है। चौथे स्टेप में सेनाएं आपस में सीधे तौर पर नहीं लड़ रही होती हैं, केवल एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई चल रही होती है। पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप तब माना जाता है जब युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका होता है, जो अभी नहीं हुआ है। दोनों देशों की सभी प्रकार की सेनाएं खुले तौर पर लड़ाई शुरू कर देती है। थल, वायु और नौ सेनाएं आपस में सीधी लड़ाई शुरू करती हैं। इसके बाद छठा स्टेप क्या होता है? छठा स्टेप युद्ध से एक कदम आगे का होता है, जब दोनों देश युद्ध से भी थोड़ा आगे बढ़ते हुए परमाणु हमले की बात शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर छोटे परमाणु हमले शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कोई हमला नहीं करते। एक्सेलेशन का सातवां और आखिरी स्टेप सर्वनाश होना ही है, सब कुछ बर्बाद, तबाह, खत्म होना है। जब दोनों देश एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर परमाणु हमले करने लगें और देश सर्वनाश की तरफ आगे बढ़ चले और जनसंहार होने लगे, तो ये आखिरी स्टेप ही है और सर्वनाश परमाणु हमले के बाद ही होता है। आप समझ गए? इतनी आसान भाषा में आपने कहीं समझा होगा तो व्हाट्सएप करिएगा, एक नंबर आखिरी में बताऊंगा, व्हाट्सएप करिएगा। युद्ध की स्थिति में कितने स्टेप हो सकते हैं ये तो आपको बता दिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान अभी किस स्टेप पर है और आगे क्या हो सकता है ये भी समझ लीजिए, ये भी विस्तार से बता देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी एयर स्ट्राइक का दौर चल रहा है। दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के खिलाफ कोई सीधी लड़ाई शुरू नहीं की है। युद्ध जैसी स्थिति भले ही है, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। इसलिए भारत और पाकिस्तान एस्केलेशन की कैटेगरी में अभी चौथे पायदान पर है। अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो युद्ध शुरू होगा, जो कि पांचवां स्टेप होगा, और फिर इसके बाद छठा और सातवां चरण, तब जाकर कहीं परमाणु हमले की बात आएगी। और फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु हमले की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। समझ गए आप? डिफेंस एक्सपर्ट तो ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है ही नहीं, वो तो बस गीदड़ भभकी देता है। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान की बात को हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। एक बात साफ है कि भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत ने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, और भारत के पास एक कैपेबिलिटी है कि हम सेकंड यूज के लिए तैयार हैं। हमारे पास ट्रायड है, हम आसमान, जमीन और समुद्र से फायर कर सकते हैं। हम बहुत परमाणु हथियार है और हमारे पास डेप्थ है। परमाणु
युद्ध तो संभव नहीं है आज के हालात में। जैसे आपने बोला रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, तो वो तो साल 1.5 साल से 2 साल से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने परमाणु अगर था तो उनके पास भी था, रशिया के पास भी, वो भी डाल देते। तो परमाणु बम फेंकना इतना आसान नहीं है। रहा पाकिस्तान की मानसिकता की बात, ये बिल्कुल तय बात है कि वो बौखलाहट में कुछ भी गलत कदम उठा सकता है, पर उसको अमेरिका ने इतना टाइट कर रखा, और परमाणु बम की जो कुछ कीज हैं जो अमेरिका पे है, अमेरिका जब तक वहाँ से ओके नहीं करेगा ये परमाणु को एक्टिवेट नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आखिर हमला कब होता है, कैसे होता है।